हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, आज के वीडियो में बात करेंगे एक बहुत ही अच्छा जॉब अपॉर्चुनिटी है जो बोर्ड ऑफ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग की तरफ से ये एक्चुअली मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंदर आता है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है। इसके अंदर सबसे पहले मैं दिखा देता हूँ क्या करना है आपको। ये है बोर्ड ऑफ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग का वेबसाइट, जो BOPTER.gov.in नाम से है। इसमें आप सर्च करेंगे, फिर आपके सामने ये जो पेज है, ये पेज आएगा। इसको क्रॉस कर दीजिएगा। फिर जो ऑलरेडी अप्लाई किया हुआ है, तो उसके लिए भी मैं कुछ बताऊंगा, जो भी क्वेश्चंस क्या पूछते हैं और जॉब का असली में रोल क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले जैसे आप ये वेबसाइट आपके सामने आ गया, फिर आप नीचे की तरफ जाइए। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा करियर बोल के, अदर्स के अंदर करियर, ठीक है। आई होप आपको दिख रहा होगा। तो करियर्स पे जाने के बाद यहाँ पे देखिए ऑलरेडी पोस्ट निकला हुआ था, जो वॉक इन इंटरव्यू फॉर पोस्ट एंड OSD। दिस इज द टोटली थर्ड पार्टी पेरोल, ठीक है। ये टोटली कॉन्टेक्चुअल है। तो पूरा बताऊंगा यहाँ पे देखिए। यहाँ पे देखिए, आप अच्छे से पढ़ सकते क्या है। बोर्ड ऑफ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग ईस्टर्न रीजन अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन। जो यहाँ पे पोस्ट है OSD है, ये ऑफिसर्स ऑन स्पेशल ड्यूटी है। वॉक इन इंटरव्यू है। और यहाँ पे देखिए लिखा हुआ टोटली थर्ड पार्टी पेरोल। ये कोई परमानेंट जॉब नहीं है, बट एक कॉन्ट्रेक्चुअल पीरियड के लिए। यहाँ पे देखिए जो पोस्ट है आपके सामने, 5 पोस्ट है, और सैलरी जो है वो 35,000 पर मंथ हिसाब से है। और जो 7% के इंक्रीमेंट होता है वो है, ठीक है। एज क्राइटेरिया जो है बिलो 60 ईयर्स। एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो चाहिए यहाँ पे, सबसे पहले आपको ग्रेजुएट मास्ट या और मिनिमम 2 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस एनी इंडस्ट्री और एस्टेब्लिशमेंट, ठीक है। और कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो प्रोजेक्ट है अप्रेंटिसशिप का, यहाँ पे आपको डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स, डिफरेंट डिफरेंट एरिया में पोस्टिंग किया जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल उनमें से एक हिंदी आपको आना चाहिए डेफिनेटली, उड़िया, असमीज़, बंगाली, क्योंकि ये सब जगह में आपको पोस्टिंग किया जाएगा, ठीक है। जो डेट ऑफ इंटरव्यू है 8 और 9 तारीख, 2 तारीख को है। रिपोर्टिंग टाइम 10:30। आई नो कि मैं वीडियो थोड़ा लेट बना रहा हूँ, बट फिर जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है, टू आइडेंटिफाई द एस्टेब्लिशमेंट एंड डिफरेंट स्टेट्स रीजन फ्रॉम वेरियस सीक्वेंस एंड डिफरेंट चैम्बर एंड कॉमर्स, ठीक है। ये आप देख लीजिएगा जॉब का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या होगा। आपको एस्टेब्लिशमेंट ढूंढना पड़ेगा। एस्टेब्लिशमेंट ढूंढ के, या जो पुराना एस्टेब्लिशमेंट है वहाँ पे विजिट करना पड़ेगा एज एन ऑफिसर। आप वहाँ पे जाकर विजिट करेंगे, फिर वहाँ पे आप इंस्पेक्शन करेंगे, और उस रिपोर्ट के बेसिस पे एक्शन लिया जाएगा, ठीक है। बाकी यहाँ पे आता है कि रीजन अप्रेंटिस विद बजट, ठीक है। टू एंश्योर दिस प्लेसमेंट ऑफ अप्रेंटिसशिप एंड कोऑर्डिनेटिंग विद लोकल इंस्टीट्यूशन एंड मार्केट। इसका मतलब है जो भी आपका लोकल इंस्टीट्यूशन होगा, जैसे बहुत सारे कॉलेजेस होता है, HM, फिर टेक्निकल जो IIT, ITI, ये सब बहुत सारा होता है। वहाँ पे जाके आप लोगों को बातचीत करना पड़ेगा कि आप लोग अप्रेंटिसशिप के लिए अप्रेंटिसशिप एंगेज कीजिए, और उन लोगों का प्लेसमेंट का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आपके ऊपर दिया जाता है। तो यू हैव टू टेक केयर ऑफ दैट पार्ट, ठीक है। आगे चलते हैं। उन लोगों का प्लेसमेंट मैंने बता दिया। फिर परफॉर्म अदर सच एक्टिविटी, जो भी एसिस्ट डायरेक्टर सर आपको बोलेगा उस हिसाब से। फिर उसके बाद आता है नोट। इसमें आपको देख लेना, ये जो लिखा हुआ है दैट विल बी टोटली प्योरली कॉन्टेक्चुअल बेसिस, ठीक है। लिखा हुआ है अच्छे से आप देख लेना, ये मत सोच के चला जाना कि दिस इज अ परमानेंट रोल। कैंडिडेट वॉक इन इंटरव्यू, जो भी आपका रिज्यूमे है वो सब इस मेल पे सेंड कीजिए बिफोर 28th। आई होप ऑलरेडी आप लोगों ने कर दिया होगा। इसमें कुछ और इम्पोर्टेंट बात करना है वो मैं करूँगा। फिर कैंडिडेट शुड ब्रिंग ओरिजिनल फोटोकॉपी, डिग्री, मार्कशीट, जिस दिन आपका इंटरव्यू होगा ये सब लेके जाइएगा, नहीं तो यू विल बी डिस्क्वालीफाइड। ये मैं क्लियरली बता रहा हूँ। फिर कैंडिडेट्स फर्स्ट जो है वो अप्रेंटिसशिप, फिर डिस्कशन कैंडिडेट विल बी क्वालिफाइड अप्रेंटिसशिप पोस्ट एंड इंटरव्यू। टीए विल नॉट प्रोवाइड टू द कैंडिडेट, कोई ट्रैवल अलाउंस नहीं दिया जाएगा। टीए का मतलब होता है ट्रैवल अलाउंस। फिर यहाँ पे जो भी है नेवर स्टेट्स या जो भी जगह पे या वहाँ पे आपको पोस्टिंग किया जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया नोटिस आया था जो BOPT का। फिर हम चलते हैं वेबसाइट पे। उसी जगह पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दिया हुआ है नोटिस ऑफ द पोस्ट
OSD रिक्रूटमेंट यहाँ पे देखिए रिसेंट नोटिस आया है जो BOPT की तरफ से है। डेट जो है 3/5/2023 को है। बोर्ड ऑफ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग ईस्टर्न रीजन 28 डेट। इंटरव्यू जो है शेड्यूल हो गया। ये कंफर्मेशन है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, क्योंकि हर एक चीज़ का MOU बनता है, फिर हर एक चीज़ के ऊपर एक्शन लेने से पहले एक रिपोर्ट बनाया जाता है, जैसे गवर्नमेंट प्रोसीडियर। तो ये जो है प्रॉपरली मेंशन किया हुआ है। फिर हम चलते जो भी ऑलरेडी OSD पोस्ट के लिए अप्लाई कर चुके हैं, जो भी आप लोगों का CV या जो भी यहाँ पे भेजने को बोला था आप लोगों ने ऑलरेडी भेज दिया, उड़ीसा, आसाम, कोलकाता, जहाँ से भी आपने भेजा होगा। फिर उसके बाद आप लोग देख सकते हैं कि लिस्ट ऑफ द कैंडिडेट उन लोग शॉर्ट लिस्ट किया हुआ है। करने के बाद यहाँ पे PDF के फॉर्म में, PDF के तौर पे यहाँ पे दे भी दिया होगा। आप यहाँ से चेक कर सकते हैं आपका जो भी लिस्ट ऑफ कैंडिडेट सिलेक्टेड, सॉरी, इंटरव्यू फॉर द थर्ड पार्टी पेरोल। ये बैच ए है, रिपोर्टिंग टाइम 8 to है। आप लोग अपना नाम ढूंढ लीजिएगा इनमें से, ठीक है। यहाँ पे आपका नाम, आप कहाँ से अप्लाई किए हो, और यहाँ पे आपका जो डेट ऑफ बर्थ है। तो आप देख सकते हो काफ़ी 90s का लोग यहाँ पे है जो अप्लाई किया हुआ है। बहुत सारे 90s का लोग आपको मिल जाएगा। तो कंपटीशन बहुत हाई है। फिर यह जो बैच 2 है जिसका रिपोर्टिंग टाइम अलग है, ठीक है, ये आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा जिसका जहाँ पे भी पड़ा है। बैच D है, मतलब ABCD 3-3 कैटेगरी में भाग किया हुआ है। फिर ये बैच E है, ठीक है। और बैच F भी है, मतलब बहुत ज़्यादा लोग इंटरव्यू दे रहे हैं, ठीक है। यही शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट टोटल है आपका 262, ठीक है। ये दिमाग में रखिएगा, टोटल कैंडिडेट है 262 और वैकेंसीज है 5। तो कंपटीशन आप खुद से ही लगा लीजिए कि कंपटीशन कितना होगा। इनमें सब देख सकते हैं, कोलकाता से भी बहुत सारा है, कोलकाता से है, रांची से है, कुछ कुछ, ज़्यादातर कोलकाता वेस्ट बंगाल से ही है, उड़ीसा से है, दार्जिलिंग से है। ये लोग बहुत सारा लोग है जो डिफरेंट डिफरेंट एरिया से आएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको, ये आप लोग देख लीजिए अपने हिसाब से जो भी डेट आपको पड़ा होगा वहाँ पे। फिर एक चीज़ और बता देता हूँ, यहाँ पे जैसे ये इंटरव्यू के लिए यहाँ पे आया था, फिर नोटिस जो आया था, फिर जो लिस्ट ऑफ कैंडिडेट सिलेक्टेड हो गया, ये सिलेक्टेड हो जाने के बाद फिर आप लोग फॉर एग्जांपल यहाँ पे अब मैं थोड़ा इंटरव्यू के बारे में बात कर लेता हूँ कैसे होता है। यहाँ पे आपका 2-3 राउंड होगा, ठीक है। सबसे पहले आपका GD होगा जो नॉर्मली हर एक इंटरव्यू में होता है। ग्रुप डिस्कशन होगा, वहाँ पे आपका कम्युनिकेशन स्किल जो भी अच्छा है, पर्सनैलिटी, वो सब चेक किया जाएगा। फिर उसके बाद एक पर्सनैलिटी टेस्ट होगा जहाँ पे आप लोगों को शायद 1-to-1 होगा, डिपेंड करता है, 1-to-1 होगा। वहाँ पे आप लोगों को अच्छे से जो भी है आपका पर्सनैलिटी, एक प्लेजेंट पर्सनैलिटी होना चाहिए और कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छा होना चाहिए। उन लोग यहाँ पे देख सकते कि साफ मेंशन कर दिया था कि दिस इज़ लैंग्वेज आपका अच्छा होना ही चाहिए। आई मीन आप कोलकाता से है तो बंगाली आपका होना ही चाहिए, हिंदी तो होना ही चाहिए। उड़िया आसामी थोड़ा बहुत आता है तो चल जाएगा, नहीं भी आता है तो भी दिक्कत नहीं है। बट अगर आप उड़ीसा आसाम से हो तब तो आपको आता ही होगा। बट बंगाली एंड हिंदी तो मास्ट है, ठीक है। आपको हिंदी जानना ही पड़ेगा, आप कोई भी लैंग्वेज से हो, यू हैव टू नो द हिंदी, नो अदर ऑप्शन। इंग्लिश का उतना बोला नहीं है, इंग्लिश भी है, बट आप ज़्यादातर काम हिंदी में ही होता है, ठीक है। तो आप काम क्या होता है, मैं काम के बारे में थोड़ा बता देता हूँ। आप लोगों को डिफरेंट डिफरेंट स्टेट में पोस्टिंग किया जाएगा, उड़ीसा, असम, और आपका काम जो होगा इस्टेब्लिशमेंट विजिट करना होगा, ठीक है। आपको एवरी डे आपको इस्टेब्लिशमेंट या इंस्टीट्यूशन आपको विजिट करना होगा। विजिट करके वहाँ पे अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग के बारे में बताना पड़ेगा। आई मीन दिस अ काइंड ऑफ मार्केटिंग, यू हैव टू डू इट, अवेयरनेस बढ़ाना पड़ेगा। फिर वो सब हो जाने के बाद आपको इंस्टीट्यूट में जाना पड़ेगा, इस्टेब्लिशमेंट का एनरोलमेंट करना पड़ेगा, बहुत सारा प्रोसीडियर होता है आगे, ठीक है। तो जो भी इंटरव्यू दे रहा है सबके लिए बेस्ट ऑफ लक। और अगर आप लोग, यहाँ पे वैकेंसी निकलते रहते हैं 8-9, जैसे ये वैकेंसी 1 साल बाद निकला है। फिर
डिपेंड करता है जब भी वैकेंसी का। तो यहाँ पे पोस्ट जो है 5 है, टेंटेटिव है। सैलरी जो है ठीक दे रहा है, 35,000 इज़ अ गुड सैलरी। और आपका जो पोस्ट है ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी, ठीक है। अब ये मत सोचिए कि कोलकाता में ही सबको मिल जाएगा। जो भी कोलकाता से सुन रहा है, मैं बता रहा हूँ आपको कोलकाता में मिल जाएगा, ऐसा डेफिनेटली कभी नहीं होने वाला, ठीक है। क्योंकि आपको डिफरेंट डिफरेंट स्टेट में जो जॉब के लिए आपको हायर किया जा रहा है, ये कोई ऑफिस पे बैठ के काम नहीं है, ठीक है। दिस इज़ नॉट अ डेस्क जॉब, दिस इज़ नॉट ऑफिस जॉब कि आप बैठ के काम करेंगे। यू हैव टू विजिट एवरी डे, नो मैटर व्हाट, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट स्टेट, जैसे आप आसाम में जाओगे तो आसाम में नौलबड़ी, आसाम में डिफरेंट डिफरेंट एरिया है, पलाशबड़ी, सब जगह पे जाना पड़ेगा। और अगर आप उड़ीसा जा रहे हो तो कटक जाना पड़ेगा, पुरी जाना पड़ेगा, भुवनेश्वर जाना पड़ेगा, बिहार में जा रहे हो तो पटना, ठीक है। ये सब जगह पे ये आपको विजिट करना पड़ेगा। ये कोई ऑफिस जॉब नहीं है, ये आपको पूरा फील्ड जॉब है, पूरा विजिट जॉब है, ठीक है। तो उस हिसाब से आप अपना माइंड सेट करके आइए, प्लान करके आइए। अगर आपका माइंड सेट ऐसा, अगर आपको डेस्क जॉब चाहिए, आप सोच रहे हैं कि गवर्नमेंट ऑफिस में मैं बैठ के जैसे ऑफिस असिस्टेंट काम करता है ऐसे करूँगा, डेफिनेटली ऐसा नहीं है। तब आप दूसरा जॉब में अप्लाई कीजिए, ठीक है। बाकी यार जो लोग भी ऐसा विलिंग हैं, जो काम करना चाहते हैं, जो बाहर जाके रह के खुद काम करना चाहते हैं विजिट करके, ठीक है। जो एग्जैक्टली मेरा कहने का मतलब जो विलिंग है, उन लोग इसके लिए अप्लाई कीजिए। और जो ऑलरेडी अप्लाई कर चुके हैं उन लोग सबके लिए बेस्ट ऑफ लक, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। चलो बाय बाय, टेक केयर।